नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक भारत में तमाम गरीबों के लिए जो आशा की किरण है, वो है आयुष्मान भारत, जिसको लेकर के दरभंगा के हजारों मरीजों को फायदा पहुंच रहा है। हम बता दें, डॉक्टर प्रत्युष पराग के पास हैं, जिनके लाइफ केयर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर, जहां पर ऐसे ऐसे मरीज का इलाज हो रहा है जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका इलाज मुफ्त में होगा, दवा भी मुफ्त में मिलेगी और वो स्वस्थ होकर घर वापस जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रतीश पराग हैं। एक चीज, आपने ऑपरेशन तो बहुत किए थे, इलाज भी बहुत करे थे, लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आयुष्मान भारत है, इससे कितनी सफलता मिल रही है, लोगों में कितना विश्वास जग रहा है? ये आदरणीय प्रधानमंत्री का जो ये स्कीम है आयुष्मान भारत, इससे मुझे लगा था कि इतना सफल ये स्कीम नहीं होगा। तो मैंने खोला था ये, मेरे यहाँ चालू हुआ था अप्रैल में, लेकिन अप्रैल से जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे यहाँ आयुष्मान भारत में मरीजों का जो आउटकम है वो बढ़ गया है और पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं आयुष्मान भारत में। जिन लोगों को पता है कि हाँ, यहाँ पे आयुष्मान भारत का इलाज हो रहा है, भारत सरकार के द्वारा चयनित अस्पताल है, वो लोग आते हैं मेरे यहाँ अस्पताल में संपर्क करते हैं और इनका इलाज मेरे यहाँ मुफ्त में होता है। बहुत तरह की कंफ्यूजन भी हो जाती है। लोग जो आते हैं, बहुत ज़्यादा हमसे बहुत इंक्वायरी लेते हैं, उनको जब इलाज होता है आयुष्मान भारत कार्ड के तहत, तो उनको क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती है आपके यहाँ? मेरे यहाँ जिन जिन मरीज का आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन है, उन मरीज को जिस डे से रजिस्ट्रेशन होता है उसके नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन होता है। जब तक मरीज अस्पताल में रहता है उनका भोजन और जो भी खर्चा होता है वो अस्पताल प्रशासन मुहैया कराता है। अभी आपने इलाज किया होगा, विगत अप्रैल के बाद आपको मिला है जो, तो किस तरह के मरीज आपके पास आए हैं और कितना गंभीर मरीज थे जिसका आपने इलाज करके उनकी जान बचाई है? अभी मेरे यहाँ बहुत गंभीर मरीज भी आए हैं। अभी मैंने हाल ही में 3 दिन पहले एक 101 साल के वृद्ध व्यक्ति का कूल्हा प्रत्यारोपण किया है, जो बहुत जगह से रिफ्यूज़ल था। और लेकिन हमारे यहाँ जो टीम है, जो मेरी कार्डियोलॉजी की टीम है, एनेस्थीसिया की टीम है, वो बहुत अनुभवी टीम है। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा मेरे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है और एनेस्थीसिया में भी 2-3 कंसल्टेंट हैं। तो सबने राय विचार करके हमने फिर उसका ऑपरेशन किया और मरीज अभी सही से चल पा रहा है। अच्छा, हम बता दें कि दरभंगा के जो डॉक्टर प्रत्युष पराग हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही यहाँ दरभंगा डीएमसीएच में भी अपना योगदान दिया था, और खासकर बता दें जब मधुबनी में थे तो इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। कहा कि जो मधुबनी के जो हॉस्पिटल था उसको बिहार में स्थान मिला था। तो इन्होंने अपनी कर्मठता, योग्यता और मेहनत के बल पर हजारों मरीज को फायदा दिला रहे हैं। खासकर बता दें, आयुष्मान भारत में ज्यादा सफलता मिली। अच्छा, कहा जाता है कभी कभी रॉड, स्टील ये सारे लगाए जाते हैं, तो ये अभी जो क्रिटिकल मरीज थे जिनको लगाया गया, वो किस परिस्थिति में लगाया, कितना उनको लाभ मिला उससे, और वो क्या कंप्लीट फ्री रहते देखिए, ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन होता है, वो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होता है। इसमें हम लोग जैसे कि इम्प्लांट एक चीज होती है, तो इम्प्लांट भी हमें लगाना होता है जो हमें बाहर से परचेज करना होता है। तो सब चीज हम लोग ध्यान में रखते हैं ताकि मरीज का भी 1 रुपया आयुष्मान भारत में खर्चा नहीं हो। और जिन जिन मरीज का ऑपरेशन होता है वो हमारे यहाँ 24 आवर फिजियोथेरेपी की भी टीम है। जो मेरे यहाँ एक बीसीसीआई एक्रेडिटेड फिजियोथेरेपिस्ट बैठते हैं, डॉक्टर दानिश परवेज, तो उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है मुझे। और हम लोग हर एक पेशेंट में चाहते हैं जल्द से जल्द एक अच्छा आउटकम आए और हम लोग कई हद तक इसमें सफल भी हुए। हैं? अब आगे क्या आपकी, आपने कहा था कि जो आपकी संख्या बढ़ रही है आयुष्मान भारत से, मरीजों का लगातार आपके यहाँ संख्या बढ़ रही है, तो विश्वास भी बढ़ रहा है, उसके लेकर के क्या आप आगे बेड की व्यवस्था कर रहे हैं या फिर और कुछ सबऑर्डिनेट कुछ अलग से लगा रहे हैं कुछ लोग? अभी तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अभी मैं बेड मेरे यहाँ लगभग लगभग फुल रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा अभी रिस्पांस देख रहा है, अगर ऐसा रिस्पांस मुझे इस साल देखने को मिलेगा तो मैं नेक्स्ट ईयर एक नया सेंटर का शुरुआत करूंगा। मुझे क्या लगता है प्रत्युष जी कि और सबकी अपेक्षा ऑर्थोपेडिक के मरीज ज्यादा हैं, और ज्यादा ऑर्थोपेडिक के मरीज को लाभ मिल रहा है आयुष्मान भारत से, नहीं, ये नहीं कहूंगा कि मेरा अस्पताल है तो इसलिए मरीज ज्यादा है, क्योंकि आपका नहीं, ओवरऑल ऑर्थोपेडिक के मरीज की संख्या बढ़ी है या मरीज की संख्या बढ़ी है, क्योंकि सरकार का ये एक ऐसा स्कीम है जो समझिए आपका बीजेपी गवर्नमेंट का ये मास्टर स्ट्रोक है। आपका जो भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है उन सारी स्कीम से ये ऊपर है।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम के तहत बहुत लोगों को लाभ पहुंचाया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का आता हो, सब लोगों को इसका लाभ मिला है। अब अंत में आप अभी जो आपके यहाँ मरीज हैं, कितने मरीज भर्ती हैं और कितने क्रिटिकल थे जिनको लाभ मिल रहा है? मरीज का ये रहता है कि आयुष्मान भारत में हम लोग जो भी ऑपरेट करते हैं वो 4 से 5 दिन के बाद छुट्टी कर देते हैं, तो मरीज का आना जाना लगा रहता है। तो अभी आई थिंक ऑलमोस्ट सारे बेड फुल हैं, और जैसे जैसे डिस्चार्ज होते हैं, जैसे पेशेंट आते हैं तो हम लोग पुराने पेशेंट को कोशिश करते हैं डिस्चार्ज करने का। यही प्रोसेस है मेरे यहाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप दरभंगा की तमाम जनता को, खासकर स्वतंत्रता दिवस भी है उसकी भी शुभकामना के साथ? क्या मैं यही स्वतंत्रता दिवस की आप सभी दरभंगा वासियों को शुभकामना देना चाहता हूं, और मैं यही बोलना चाहता हूं, जिस भी मरीज का जो गांव समाज हमारे दरभंगा जिले में जहां पे भी रहते हो या मधुबनी में भी कहीं पे रहते हो, ये कभी नहीं होगा कि आपका पैसे के कारण इलाज नहीं होगा। आपका अगर कोई इलाज नहीं कर रहा हो, कहीं पे भी आपको पैसे के कारण इलाज नहीं हो पा रहा हो, आप मेरे यहाँ आइए, आपका पैसे के कारण वापस नहीं जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिना पैसा का भी मैं अपने अस्पताल में इलाज करता हूँ, क्योंकि ये प्राइवेट अस्पताल है। तो लोगों को लगता है कि प्राइवेट अस्पताल है तो 1 लाख का बिल आएगा, 2 लाख का बिल आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त इलाज हो रहा है। मोदी जी की दया से हम लोग भी आयुष्मान भारत में मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। तो बता दें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर प्रत्यूष पराग ने तमाम जनता से क्या कहा, जरा गौर कीजिए। ऐसे मरीज होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी होती है उनके, ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डी में, नस में जो बीमारी होती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो बेड पर लेटे रहते हैं। ऐसे मरीजों के लिए रामबाण साबित डॉक्टर प्रत्यूष पराग ने ऐसे लोगों का मुफ्त इलाज भी किया है। और बता दें, उनके अंदर विश्वास भी देते हुए संदेश भेजा है सभी जगहों पर कि अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है तो पैसे की वजह से आप इलाज आपका रुकेगा, ऐसे नहीं है। हम बता दें कि इसके साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ हैं, जो कि यहीं पर जो जो यहाँ पर भी इलाज करते हैं, वैसे ऑर्थोपेडिक मरीज का जिनका आवश्यक है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर दानिश परवेज। कहाँ से आप आए हैं? मैं कमतौल कुमरौली से बिलोंग करता हूँ, और जी लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर में। तो क्या लगता है इस तरह के मरीजों को किस तरह आप करते हैं? कितना क्रिटिकल मरीजों का यहाँ आपने इलाज किया जो स्वस्थ हो गया? देखिए, सबसे पहले तो ऑर्थोपेडिक की जितनी भी सर्जरी होती है उसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है, और यहाँ पर पेशेंट रेशियो बहुत अच्छा होने की वजह से हमें फिजियोथेरेपी और रिहैब करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर जनरली रिप्लेसमेंट के बाद हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट हुआ या पॉट्स स्पाइन के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री योजना के बाद जितनी भी सर्जरी यहाँ पर हुई है और भी ज़्यादा पेशेंट रेशियो बढ़ गया, जिस वजह से फिजियोथेरेपी करना और आसान हो गया यहाँ पर, और बहुत मज़ा आता है, और पेशेंट भी बहुत बढ़िया यहाँ पर रह रहा है। तो आप कैसे, ऑर्थोपेडिक जो नॉर्मल होते हैं और कुछ क्रिटिकल होते हैं, जो कि वो अगर जो एक्सपर्ट नहीं करेंगे, अगर एक्सपर्ट आपको फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिलेंगे और आपने ऐसे लोगों से आपने उसका करा लिया, तो निश्चित तौर पर क्या उसका असर पड़ता है, उसका साइड इफेक्ट पड़ता है? मैंने प्रत्युष सर से एक बहुत अच्छी चीज सीखा है कि ये पेन किलर को बहुत अवॉइड करते हैं। जनरली फिजियोथेरेपी के पास ये रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी कराइए, क्योंकि पेन किलर कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह होता है पेशेंट के लिए। तो फिजियोथेरेपी में आते हैं पेशेंट यहाँ पर, बहुत अच्छा है उनका रिव्यू, और एक अच्छा रिहैब सेंटर दरभंगा में जाना जाता है। मैं खुद अपने बारे में आपको बता दूं, मैंने फिजियोथेरेपी में PhD किया है निमहंस बैंगलोर से, और MPT स्पोर्ट्स मेडिसिन है हमारी, और फिजियोथेरेपी यहाँ पर कर रहा हूँ, और बहुत बढ़िया रह रहा है। तो बता दें, दानिश अहमद जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, यानी कि इस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट की भी आपको व्यवस्था के लिए अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। हम बता दें, तमाम दर्शकों को कहना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कि आप आइए और इलाज करवाइए। निश्चित तौर पर अगर आपके हाथ में पैसे नहीं है, आयुष्मान भारत कार्ड है, तो आपके लिए जीवन सुगम हो जाएगी। आप जो मरमर के जी रहे हैं उसमें आपको चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, क्योंकि यहाँ आपका मुफ्त इलाज, ऑपरेशन और जो भी संबंधित इंस्ट्रूमेंट है वो लगेंगे, और आप खुश होकर वापस लौटेंगे और समाज में भी संदेश देंगे कि निश्चित तौर पर यहाँ आपका इलाज सुगम होगा। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और आप सर्च कीजिए दरभंगा टॉप 10 डॉक्टर्स, निश्चित आपको मिलेंगे अच्छे डॉक्टर्स। धन्यवाद।